हेलो स्टूडेंट। आज हम ये उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है एलडीआर। ये आपका पहला है, एलडीआर क्या होता है। ठीक है, फोटो सेल, फोटो विसर्जन युक्ति, फोटो प्रतिरोध या वोल्टेज आश्रित प्रतिरोध। ठीक है, तो एलडीआर आपका एक्चुअली आपका जो एलडीआर की फुल फॉर्म है आपकी, वो है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर या एलडीआर। ठीक है, या हिंदी में बोलें तो फोटो प्रतिरोध युक्तियाँ। तो आपकी क्या होती हैं, मतलब इन युक्तियों में आप प्रकाश ऊर्जा को जो चेंज करने का रीज़न है, मतलब चेंज करने के कारण आपकी जो चालकता होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में चेंज हो जाता है। तो मतलब इसी प्रकार की जो युक्तियां हैं उनको हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, क्योंकि मतलब इनकी जो चालकता होती है ना, वो आपके उसके डायरेक्टली उसके इन्वर्सली आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो आपकी चालकता है वो व्युत्क्रम अनुपात तो समझते हैं, व्युत्क्रम अनुपात में बदलती है। अब जो मतलब इसमें आपका यूज होता है एक कैडमियम सल्फाइड CaS, इसमें वो फोटो चालक सेल होता है आपका CaS कैडमियम सल्फाइड। जब इस पे परिवर्तित तीव्रता का दृश्य मतलब डाला जाता है या मतलब प्रकाश डाला जाता है, तो कैडमियम सल्फाइड आपके सेल का अपना प्रतिरोध बदलता है। अब इस पर पड़ने वाले प्रकाश की जो मात्रा है वो बढ़ाते जाएं, तो उसके सेल पे प्रकाश तीव्रता के चेंज में परिवर्तन होते जाएं, मतलब चेंज होते जाएंगे। तो ये परिवर्तनों के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब वेरिएबल के लिए आपका जो है CaS कैडमियम सल्फाइड ये है अच्छा है। ठीक है, अब इन युक्तियों को क्या करते हैं हम, एक विशेष रूप से अलार्म तथा रिले और कंट्रोल सर्किट में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ऊपर की साइड होता है, एक नीचे की साइड जुड़ा रहता है। ठीक है, एक इसमें सबस्ट्रेट लेयर होती है जो चारों ओर आपके एलडीआर को बाहर की तरफ होती है। अब जो इलेक्ट्रोड बीच में जुड़े रहते हैं, या तो वो कैडमियम सल्फाइड का यूज कर लें या कैडमियम सेलेनाइड का यूज कर लें। ठीक है, अब जो फोटो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, एक ऊपर सबसे उसके ट्रांसपेरेंट कवर होता है। ठीक है, और नीचे उसके एक फोटो कंडक्टिव मटेरियल होता है, और जो उसका जो मेटेलिक केस होता है उसके अंदर आपका लीड्स होती हैं, एक्सटर्नल लीड्स, जो एक तंतु से आपकी जुड़ी रहती हैं, जो आपका इंसुलेटिंग बेस होती है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, एलडीआर की। तो एलडीआर में अभी हमने क्या देखा था कि हमने फोटो प्रतिरोध की आपकी बताया था इसके। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मतलब फोटो प्रतिरोध। ठीक है, मतलब एलडीआर क्या होता है, एक जब इसकी फुल फॉर्म ही देखो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, तो क्या हुआ, फोटो प्रतिरोधी तो हुआ। अब फोटो प्रतिरोध मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब अंधकार व प्रकाश में एलडीआर का प्रतिरोध होता है लगभग, ये पहले आपका अंधकार की पूछ रहे हैं और दूसरा आपकी सेकंड में ये पूछ रहे हैं उसकी प्रकाश की। ठीक है, तो अंधकार में आपका जो प्रतिरोध होगा वो आपको पता है, वो तो मतलब सबसे कई किलो ओम होता है, और आपका प्रकाश में कुछ ओम होता है। ठीक है, तो आप इसका ये दूसरा वाला सही लगाएंगे। अंधकार में इसका जो होता है वो कई किलो ओम होता है, और प्रकाश में कुछ ओम ही होता है। ठीक, तो एलडीआर का अनुप्रयोग क्या है, तो एलडीआर आप बताओ, भी मैंने बताया, तो एलडीआर का अनुप्रयोग कैसे और कहाँ पे होगा।
देखो LDR का आपका उपयोग ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में बिल्कुल होगा, बर्गलर अलार्म में बिल्कुल होगा आपका, लाइट एक्टिवेटेड आप पर्पथ में बिल्कुल होगा आपका। ठीक है, तो क्या हुआ आपका, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, मतलब ये सब सही है। ठीक है, LED किस पदार्थ का बनता है? अब LED तो जानते हैं आप, लाइट एमिटिंग डायोड, पढ़ाया था मैंने आपको। बताओ किसका बनता है LED, याद हो आपको तो? LED आपका बनता है गैलीलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, मतलब ये, और एक उसका भी बन जाता है गैलियम फास्फाइड। तो ये आपके दो हो गए, GaAsP और GaP। अब GaP तो है नहीं इसमें, तो GaSP लगा देंगे। क्या होता है इसका, गैलीलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। ठीक है, मतलब ये पदार्थ आपका, ये भी मैंने टेबल लिखवाई थी आपको शायद, किस रंग का उत्सर्जन करते हैं, तो ये लाल, हरे और भूरे रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको LED बता ही देता हूँ क्या होता है। अब देखो, PN संधि जानते हो आप? PN संधि कहाँ होती है? अग्रवाइस पर होती है। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाए तथा आपकी मेजॉरिटी कैरियर जब पार करने लगे जंक्शन को, तो N क्षेत्र के जो आपके कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो जंक्शन को पार करके P क्षेत्र में जाकर कोवैलेंट बैंड बना लेते हैं। ठीक है, और P क्षेत्र के जो आपके कोवैलेंट बैंड जो जंक्शन को पार करके जैसे ही आपके N क्षेत्र में जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन जंक्शन को बिना पार किए ही इन विवरों से क्या कर लेंगे, संयोग कर लेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार की संधि के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन विवर संयोग की क्रिया आरंभ हो जाएगी। अब जैसे जब चालन बैंड से, मतलब हाई एनर्जी लेवल होता है, से आपका जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड है निम्न बैंड में आता है, तो दोनों ऊर्जा स्तरों में जो अंतर है, तो अंतर का जो दोनों की ऊर्जाओं के लेवल में जो अंतर है ना, तो अंतर के बराबर ही ऊर्जा आपकी उत्सर्जित होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, सामान्यतः डायोडों, सिग्नल तथा पावर डायोड में ये उत्सर्जित ऊर्जा ऊष्मा के रूप में हो जाती है आपकी। अब जबकि आपका जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड मतलब LED में ये ऊर्जा किसके रूप में होगी, प्रकाश के रूप में होती है। मतलब सिग्नल और पावर डायोडों में ये ऊष्मा किस रूप में होती है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। और जबकि आपकी प्रकाश उत्सर्जक डायोडों में ये ऊर्जा किसके रूप में होगी, प्रकाश के रूप में, अभी बताया था। और यूज क्या होगा यहाँ पे, गैलीलियम आर्सेनाइड फास्फाइड और गैलीलियम फास्फाइड का यूज होता है। ठीक है, अब कौन से कलर के ये बनाते हैं आपके, ये आपके गैलीलियम आर्सेनाइड अदृश्य इंफ्रारेड प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, जिसे मतलब वो होते हैं आपके, जो यहाँ पे ऊपर लिखा था, कहाँ ये बर्गलर अलार्म लिखा था। ठीक है, ये अलार्म सर्किट में प्रयुक्त होते हैं आपके। अब जो ये अदृश्य इंफ्रारेड लाइट आपका जो एमिटिंग करते हैं, ठीक है, वो आपकी कहाँ यूज हो जाएगी, बर्गलर अलार्म सर्किट में। अब लेड का जो सांकेतिक परपथ है, ठीक है, वो लेड दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करेगा आपका। अब अगर इनकी बात करें तो कहाँ प्रयोग होगा इनका, इनको डिजिटल घड़ियों, कैलकुलेटरों, मल्टीमीटर, टेलीफोन स्विचों और इंडिकेटर आदि में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो LED में क्या होता है आपका, एक्चुअली एक पूरा मेटल केस होता है। ठीक है, अंदर ये सेमीकंडक्टर मटेरियल रहता है जिस पे लाइट एमिटिंग होती है। कहाँ रहता है वो, गिलास कवर में रहता है आपका।
दो लीडें होती हैं, वो पॉजिटिव लीड और नेगेटिव लीड। और आपका जो एलईडी है वो मतलब देखो आकार में भी छोटा होता है, वजन में हल्का होता है, ठीक है। और डिजिटल सर्किट तथा अन्य इनकी जितनी युक्तियाँ हमें प्रयुक्त किया जाना है वहाँ इसे आराम से यूज कर सकते हैं। तो इनकी जो अनिक्रिया समय है बहुत तेज़ होता है और जो प्रतिबाधा अन्य डायोडों से भी बहुत कम होती है। अब जो एलईडी को हम अग्रवाइस अवस्था में प्रचालित करेंगे तो इस पर क्या होगा, अग्रवाइस विभव लगाया जाएगा। अब इसमें जो प्रयुक्त अर्धचालक है आपका, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करेगा। अब इस प्रकार इन डायोडों में जो विद्युतीय ऊर्जा से दृश्य या अदृश्य प्रकाश विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है, वो आपकी लेड का स्पेक्ट्रल और उसमें प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करेगी। अब आपके विभिन्न रंग के प्रकाश आपके उत्पन्न करने के लिए एलईडी बनाई जाते हैं, ठीक है। तो ये एलईडी जो है टेम्परेचर चेंज के लिए भी बहुत आसानी से कर लेती हैं। अब जो ताप में परिवर्तन होगा ना, तो लेड के स्पेक्ट्रम की जो प्रोसेस है वो किस में बदल जाएगी, आपकी वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य में बदल जाएगी। और मतलब इसमें कुछ अगर एमसीक्यू बनते हैं तो ये आपके यहाँ से बन सकते हैं। मतलब ये निम्न वोल्टेज मतलब 1 से 2 वोल्ट तक तथा निम्न धारा 5 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर पर कार्य करते हैं। तो इनमें क्या होती है, कम पावर खर्च भी होती है। अब जब इन्हें गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपना कार्य तुरंत प्रारंभ कर देते हैं और इनकी स्विचिंग भी बहुत तेज़ होती है। ये बाहर आपके पता बाहर में तो वेट में भी हल्के होते हैं और आकार में भी हल्के होते हैं। और इन हिलाने डुला लो कितना भी, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यांत्रिक कंपनों का इन पे कोई आपका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इनकी आयु भी 20 वर्ष से अधिक होती है आपकी एलईडी की, ठीक है। तो जैसे जो आपका ये आया था गैलियम आर्सेनाइड लेडों का, जिसका कि इंफ्रारेड प्रकाश का उत्सर्जन कहाँ हुआ था, बर्गलर अलार्मों में, ठीक है। और जो इन्हें हल्के और छोटे होने के कारण इन्हें डिजिटल घड़ियों में भी यूज किया जाता है, कैलकुलेटरों में यूज किया जाता है, मल्टीमीटरों में यूज किया जाता है, टेलीफोन स्विच इंडिकेटर सब में इनका यूज किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया मैंने, किया कि नहीं, कि एलईडी की धारा रेटिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, अभी मैंने बोला था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, 5 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक होगी, ठीक है। अब बात करूँ मैं, अगर वोल्टेज की बात करूँ तो क्या था वोल्टेज रेटिंग इनकी, 1 से कितनी थी, 2 वोल्ट। याद रहेगा आपको। अब है निम्नलिखित में एलईडी का टाइप नंबर कौन सा है। ये क्वेश्चन आ गया तो ये तो आप बहुत कंफ्यूज कर जाओगे इसमें तो। कैसे बताओगे ये, डिवाइस नंबर भी देखो दोनों आपके डिवाइस के ऊपर ही हैं, है ना। तो आपका जो एलईडी का टाइप नंबर है वो CQY118 है, ठीक है। ये है आपका CQY118, ठीक है। और आपका 28 ORP10 और ORP13 क्या है, ये आपके देखो ORP10 ORP13 अगर मैं लगाऊं, देखो एलईडी भी नहीं होते, ये यूजेटी भी नहीं होते, बीजेटी भी नहीं होते, तो क्या हो सकते हैं, ये इंफ्रारेड डिटेक्टर। अब एलईडी की बात चल रही है तो ये इंफ्रारेड की बात ही होगी यहाँ पे, इंफ्रारेड डिटेक्टर, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा के बंडल को कहा जाता है, प्रकाश ऊर्जा के बंडल को क्या कहा जाएगा, ये तो आप जानते होंगे।
प्रकाश ऊर्जा के जो बंडल होते हैं उनको क्या बोला जाएगा? तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऊर्जा के प्रकाश ऊर्जा के बंडल हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, न्यूट्रॉन नहीं बोलते, ना प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? फोटोन। एक बचा आपका, फोटोन बोल देंगे। अच्छा, टैकोमीटर जानते हो आप? टैकोमीटर किस प्रकार का कन्वर्जन करता है? टैकोमीटर देखा है कि नहीं? बताओ। अच्छा, मैं हिंट दे दूँ आपको। अगर लिखूँ ये 2B, सही है। अब B से तो समझ में आया होगा। चलो, ये कुछ बना हुआ है इधर, इससे 2B में कन्वर्जन कर रहा है। तो साफ साफ समझ रहा हो, 3 ऑप्शन है लास्ट में B वाले, वोल्टेज, वोल्टेज और वेलोसिटी। ठीक है। अब ये आपको क्या लग रहा है? W लग रहा है या क्या लग रहा है? ये है ओमेगा। तो क्या हुआ? ओमेगा 2 आपका वोल्टेज, मतलब एंगुलर वेलोसिटी टू वोल्टेज। कौन सा आपका सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आए? देखो, जहाँ क्वेश्चन एलईडी के और वहाँ एलडीआर को डिफ़ाइन करना था, मैंने कर दिया उनको अच्छे से इसमें। ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट छोटे छोटे आप नोट कर लेना। मैं देखो डिफ़ाइन ही कर रहा था और नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका धारा रेटिंग पे मिल गया। मैंने इसलिए आपको ये देखो वोल्टेज रेटिंग भी बता दी। तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप तैयार रहें और छोटी छोटी चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें आप। चलो, अब देखते हैं आपका रिवीजन टाइम में कि कितने आपने सबसे पहले एलडीआर क्या होता है बताओ? एलडीआर आपका क्या है? फोटो प्रतिरोध है। जब उसका आर का मतलब ही वहाँ रेजिस्टेंस है। अंधकार व प्रकाश में एलडीआर का प्रतिरोध होता है कितना? कई किलो ओम तथा कुछ ओम। और एलडीआर का अनुप्रयोग क्या है? ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, ये भी है। बर्गलर अलार्म, ये भी है। लाइट एक्टिवेटेड आप परपथ, ये भी है आपका। और ये भी। एलईडी किस पदार्थ का बना होता है? जीएसपी। फुल फॉर्म बताओ इसकी? गैलीलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। ठीक है। एलईडी की आपकी धारा रेटिंग वाला वो कितनी होती है? 5 से 10 माइक्रो ओम। ठीक। और निम्नलिखित में एलईडी का टाइप नंबर कौन सा है? आपका ये वाला टाइप नंबर है। ऐसे क्वेश्चन देखो शायद आपको मिलने तो नहीं चाहिए। ORP10 और ORP13 क्या है? आपके ये इंफ्रारेड डिटेक्टर हैं। और आपके ये प्रकाश ऊर्जा के बंडल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फोटोन। और टैकोमीटर किस प्रकार का कन्वर्जन करता है? आपका जो टैकोमीटर है वो क्या करेगा? एंगुलर वेलोसिटी टू वोल्टेज। ये अब देखो आपका ये वाले अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिए सारे। ठीक है, और इससे ऊपर वाला ये वाला भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन पे बात करेंगे। आप खुद भी पढ़ के बैठो इन पे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। ओके, थैंक यू।